Good morning, dear students. Today I am explaining chapter number 1 of Supplementary Reader, The Summer of the Beautiful White Horse. Come to the chapter. That was all no matter what anybody happened to be talking about. इसका कोई मतलब नहीं था कि किसी उसके बारे में यानी खोसरो के बारे में कोई क्या बात कर रहा है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था. वंस इट वॉज हिज ओन सन, एक बार उसका अपना बेटा. यहाँ पर किसके बारे में हो रही थी बात? जो मुराद का एक अंकल थे उनके बारे में बात हो रही थी, यानी उनका नेचर कैसा है. अराक रनिंग यानी उनका खोसरो का बेटा अरक रनिंग 8 ब्लॉक टू द बार्बर शॉप, वो भागता हुआ 8 ब्लॉक के बाद में बार्बर की शॉप पर आता है और अपने फादर से क्या बोलता है, वेयर इज हिज फादर वॉज, वहाँ जहाँ पर बार्बर की शॉप पर उसके फादर क्या करवा रहे थे, हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड टू टेल हिम वेयर हाउ देयर हाउस वाज ऑन फायर. क्या बताता है अपने फादर को, जहाँ पर वो बार्बर की शॉप पर अपनी जो मूछें हैं मोस्टेक जो हैं वो ट्रिम करा रहे थे, उन्हें सही करा रहे थे. वो कहता है कि उसके घर में आग लगी है. दिस मैन खोसरोव सेटअप इन द चेयर एंड रोड, वो चेयर पर ही बैठा रहा खोसरोव और उसके ऊपर ही चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है. पे नो अटेंशन टू इट, बार बार से कहता है इसकी तरफ ध्यान मत दो. द बार बार सेड, बार बार ने कहा, बट द बॉय से योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का तो कह रहा है तुम्हारे घर में आग लगी है. खोसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म से, फिर वो उसकी तरफ चिल्लाता कहता है ठीक है कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसने उससे कहा और ध्यान ही नहीं दिया. माई कजिन मुराद वाज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, मेरे कजिन को यानी मुराद के बारे में कहता है अरम कि उसका नेचर भी किस पर गया है, उसी खोसरो पर ही गया है. दो मुराद फादर वाज जोराब, लेकिन मुराद के फादर जो हैं, अंकल नहीं फादर, जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल, लेकिन वो बिल्कुल अलग थे. कैसे थे वो? हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग, वो तो एक प्रैक्टिकल इंसान थे, उसके अलावा कुछ नहीं. दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, जो कि हमारी ट्राइब की खासियत थी, प्रैक्टिकल लाइफ और ऑनेस्टी. ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट. ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान में उसके एक बच्चे में अपने फादर के ही क्वालिटी जाती हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते. उसकी स्पिरिट जो है अलग हो सकती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, यानी स्टार्टिंग में जो देखता है कि उसकी जो ट्राइब थी उसकी खास बातें थी, कुछ बातें जो हैं वो अपने भाई मुराद में भी अपनी ट्राइब की देखता है. नेक्स्ट, वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, यानी वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और उसका भाई जो मुराद था वो गाना गाते जा रहा था. फॉर ऑल एनीबडी न्यू देयर वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, वो कहाँ पर कर रहे थे हॉर्स राइडिंग? जहाँ उनकी कंट्री थी, ओल्ड कंट्री थी, यानी उन्हीं का जो इलाका था जहाँ पर वो रहते थे, उसी इलाके में वो हॉर्स राइडिंग कर रहे थे. वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग्ड, यानी कुछ नेबर्स भी उनके बारे में जानते थे और वो भी अपने नेबर्स को वहाँ जानते थे. वी लेट द हॉर्स रन लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, यानी उन्होंने क्या किया, जो जितना तेज़ दौड़ सकता था हॉर्स उसको वहाँ पर रनिंग करवाई. एट लास्ट माई कजिन मुराद सैड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, लास्ट में उसका भाई मुराद क्या कहता है आराम से कि तुम घोड़े से नीचे उतरो, मैं अकेले हॉर्स राइडिंग करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलोन आस्ट, तो अरम ने उससे क्या पूछा, अच्छा ठीक है तुम अभी अकेले कर रहे हो हॉर्स राइडिंग, तो बाद में मुझे भी अकेले करवाओगे. दैट इज़ अप द हॉर्स माई कजिन सैड गेट डाउन, उसने कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अकेले हॉर्स राइडिंग करवाएगा या नहीं, अभी तुम पहले नीचे उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सैड, वो यानी अरम ने कहा कि हाँ घोड़ा तो मुझे ज़रूर हॉर्स राइडिंग करवाएगा. वी सेल सी ही सेड डोंट फॉरगेट दैट आई हैव वे विद अ हॉर्स, वो क्या कहते हैं ये मत भूलना कि हम किसके साथ हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, एक हॉर्स के साथ. वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, यानी वो क्या कहता है एनीवे ठीक है तुम एक घोड़े के साथ हो और मैं
आई हैव ऑल्सो, मेरे पास भी एक घोड़ा। अलग अलग होते तो बहुत अच्छा रहता कि हम साथ साथ अलग अलग अकेले अकेले हॉर्स राइडिंग कर पाते। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सैड लेट अस होप सो गेट डाउन, वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए उतारा है तुम्हारी सेफ्टी के लिए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ी से दौड़ाऊंगा और तुम कहीं गिर गई तो तुम्हें हर्ट होगा, तुम्हें चोट लगेगी। ऑल राइट, होगा ठीक है चलो। आई सेड बट रिमेंबर यू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, ठीक है लेकिन याद रखना कि तुम्हारी जब हॉर्स राइडिंग हो जाए अकेले तो मुझे भी ट्राई करना है, मैं भी हॉर्स राइडिंग अकेले करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज heels into the horse and shouted Vizay run। वो अब क्या करता, जब वो अरम घोड़े से नीचे उतर जाता तो अकेले ही घोड़े को किक करता है और तेज़ी से चिल्ला के आगे उसको हॉर्स राइडिंग के लिए वो हॉर्स के ऊपर बैठ के बहुत तेज़ी से भागता है। द हॉर्स इज ऑन इट्स हिक्स लेग्स हिंड लेग, तो वो आगे की अपनी पैर उठा के बहुत तेज़ी से दौड़ने लगता है। स्नॉटेड एंड, और आवाज़ें भी निकालते बस इनटू अ फ्यूरी स्पीड दैट, इतनी तेज़ कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ वो रनिंग करता है। दैट वाज द लवलीएस्ट, यानी बहुत प्यारी लग रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था इतना फास्ट उन्हें दौड़ते हुए देखना। दैट आई हैड एवर सी, इतनी तेज़ी से कोई दौड़ता हुआ हॉर्स और उस पर कोई भी राइडर उसने कभी नहीं देखा था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, यानी उसने खाली मैदान के बाद में जो इरीगेशन जो खेती वाली ज़मीन थी वहाँ तक अपना हॉर्स, वो उसे भी क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और क्रॉस करके भी उससे भी आगे तक अपनी हॉर्स राइडिंग की। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न डिप्राइटिंग वेट, और 5 मिनट के बाद ही वापस गीला होके वो वापस आता है। गीला होके यानी इतनी तेज़ी से दौड़ाता है कि उसे बहुत सारे पसीने आते हैं और वो बिल्कुल गीला जैसे लगता है कहीं भीग के आया हो। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।